जब इस सृष्टि की रचना करने वाले हम लोगों का ही इसमें निश्चित है, तो तुम्हें तो ऐसा वरदान नहीं मिल सकता। कोई और वरदान मांग लो। नहीं ब्रह्मा जी, मुझे यही वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने मना किया कि ये वरदान तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, कोई और वरदान तुम्हें मांगना होगा। तुमने तपस्या की है, मैं वरदान देकर के जाऊंगा। नान्तर्वहि दिवानतस्य, ना मेरी मौत घर के अंदर हो, ना मेरी मौत घर के बाहर हो, न जमीन पर मेरी मौत हो, न आकाश में मेरी मौत हो, न किसी अस्त्र से मेरी मौत हो, न किसी शस्त्र से मेरी मौत हो। और हे विधाता, तुम्हारी सृष्टि का कोई भी प्राणी मुझे मारने वाला नहीं होना चाहिए, ऐसा वरदान मुझे दे दो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, ठीक है, ऐसा वरदान मैं तुम्हें दे देता हूं। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, वापिस आ गया। और वापिस आकर के अपना अत्याचार हिरण्यकश्यप ने हर दिशा में फैला दिया और सबको आदेश दिया कि सब जगह ये समाचार फैला दो कि हिरण्यकश्यप भगवान है, हिरण्यकश्यप भगवान है। अपने चारों बेटों को चारों दिशाओं में भेजा। चारों बेटे निकल पड़े चारों दिशाओं में। प्रहलाद जी महाराज उत्तर दिशा की तरफ चले। जब काफी दूर तक उत्तर दिशा में निकल पड़े प्रहलाद जी महाराज, तो कहीं से आवाज आई, बचाओ बचाओ, कोई मेरे इन बिल्ली के बच्चों को बचाओ, कोई मेरे इन बिल्ली के बच्चों की रक्षा करो। प्रहलाद ने देखा, रही आवाज कहां से आ रही है। जिस तरफ से आवाज आ रही थी उस तरफ प्रहलाद बढ़े हैं। आगे की तरफ जाकर देखा एक औरत आग जली हुई है, वहां पर किनारे पे खड़ी होकर के बचाओ बचाओ कर, हे भगवान मेरे बिल्ली के बच्चों की रक्षा करो, भगवान मेरे बिल्ली के बच्चों को बचाओ भगवान। ये औरत कौन थी? ये औरत जाति की एक कुम्हारी थी। कुम्हारी ने घर में बिल्ली के बच्चे पाल रखे थे। खेलते खेलते वो बिल्ली के बच्चे कुम्हार के बनाए गए उन घरों में प्रवेश कर गए थे। आवे में घड़े रखे हुए थे जहां पर घड़े पकाए जाते हैं। कुम्हार ने आवे में आग लगा दी, अपने आप चला गया काम को मिट्टी लाने के लिए। कुम्हारी ने जब देखा वो बिल्ली के बच्चे तो घड़े के बीच में थे, वहीं किनारे पर खड़ी होकर के रो रही है कुम्हारी, हे भगवान मेरे बिल्ली के बच्चों की रक्षा करो। प्रहलाद वहां पहुंच गए। प्रहलाद ने देखा, अरे भगवान को पुकारी, भगवान तो मेरे पिताजी हैं, मेरे पिता हिरण्यकश्यप भगवान हैं। प्रहलाद पहुंचे कुम्हारी के पास, अरे भगवान तो मेरे पिता हैं, हिरण्यकश्यप भगवान हैं। बेटा तुम्हारे पिता भगवान नहीं है, भगवान तो वो हैं जिन्होंने मुझे भी बनाया है, तुम्हें भी बनाया है, तुम्हारे पिता को भी बनाया है, बिल्ली के बच्चों को भी बनाया है। वो भगवान है, तुम्हारे पिता भगवान नहीं है। प्रहलाद ने तलवार निकाली है, तुम्हारी तो भगवान की बात कर रही है, भगवान तो मेरे पिता हैं, भगवान तो मेरे पिता हैं। बेटा तुम्हारे पिता भगवान नहीं हैं, परंतु आज मैं तुम्हारे पिता को भगवान मान लूंगी अगर बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे। अरे कुम्हारी तू मुझे पागल लगती है, आग के बीच से कोई जिंदा बच सकता है? कुम्हारी कहने लगी, बेटा
प्रहलाद, बिल्ली के बच्चे आज जरूर बचेंगे। प्रहलाद वहीं किनारे पर बैठ गए सारा तमाशा देखने के लिए। देखता हूं कुम्हारी आज कैसे बिल्ली के बच्चे बचेंगे। कौन तेरे बिल्ली के बच्चों की रक्षा करने के लिए आता है? कुम्हारी ने आंखें बंद की, हाथ जोड़े, हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरे लिए न सही मर्यादा के लिए आज आपको इन बिल्ली के बच्चों की रक्षा करनी होगी। मर्यादा के लिए आज आपको बिल्ली के बच्चों की रक्षा करनी होगी, नहीं तो लोगों का विश्वास तुम्हारे ऊपर से उठ जाएगा। दर्शन दो घन श्याम नाथ, मोरी अखियां प्यासी रही। कुम्हारी ने सच्चे भाव से, सच्ची निष्ठा से भगवान का आराधन किया, भगवान का सुमिरन किया, भगवान को पुकारा है। भगवान ने बिल्ली के बच्चों की रक्षा की। वो बिल्ली के बच्चे तो मर चुके थे, परंतु मर्यादा रखने के लिए परमात्मा ने उन मरे हुए बिल्ली के बच्चों में जीवदान कर दिया। कुम्हार भी लौट करके आ गया था काम से। थोड़ी देर में आवा शांत हुआ। कुम्हार ने घड़ों को हटाना प्रारंभ किया, घड़ों को हटाना शुरू किया, और अंत में आवे में एक जगह ऐसी बची हुई थी जहां से घास नहीं जली थी और घड़े भी कच्चे थे। देखते ही देखते जैसे ही घड़ों को हटाना शुरू किया, वहां से बिल्ली के बच्चे चिल्लाते हुए बाहर निकल पड़े। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की। बिल्ली के बच्चों की रक्षा हुई। अरे ये कुम्हारी तो मुझे कोई जादू करने लगती है। अरे कुम्हारी, तुम्हारे भगवान को मुझे दर्शन भी देना होगा। कुम्हारी ने भगवान को पुकारा, भगवान ने दर्शन भी दिए। तब जाकर के प्रहलाद को विश्वास हुआ। प्रहलाद मान गए कि मेरे पिता भगवान नहीं है। वापिस आगे वहीं से घर पहुंचे महल में आकर के। कहो बेटा, अपनी दिशा में पूरा काम करके आ गए। पिताजी, आप भगवान नहीं है। प्रहलाद कहने लगे अपने पिता हिरण्यकश्यप से कि तुम भगवान नहीं हो। भगवान तो वो हैं जिन्होंने बिल्ली के बच्चों की रक्षा की, तुम्हारी के बिल्ली के बच्चों को बचाया, वो भगवान है। पिताजी, तुम भगवान नहीं हो। हिरण्यकश्यप ने सोचा, अरे जब अपना बेटा अपनी संतान ही नहीं मानेगी तो और कौन मानेगा। गुरुकुल में भेजा अध्ययन करने के लिए। गुरु शुक्राचार्य के पुत्र संडा और अमर वहां पर अध्ययन करने के लिए भेजा कि केवल प्रहलाद को एक ही शिक्षा देनी है कि हिरण्यकश्यप भगवान है। गुरुकुल में गए प्रहलाद शिक्षा ग्रहण करने के लिए। गुरुकुल के बच्चों को भी सिखा दिया कि मेरे पिता भगवान नहीं है। भगवान तो वो है, नारायण भगवान है, जिन्होंने बिल्ली के बच्चों को बचाया, वो भगवान है। आश्रम के बच्चों को भी नारायण नारायण सिखा दिया कि नारायण भगवान है। हिरण्यकश्यप को समाचार मिल गया, कई प्रकार की यातनाएं देना प्रारंभ हुई है। प्रहलाद को भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया, जेल में डाला गया, पहाड़ से गिराया गया। कई प्रकार की यातनाएं भक्त प्रहलाद ने सही है अपने परमात्मा के लिए, अपने नारायण भगवान के लिए। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने आग के बीच में चादर ओढ़कर के प्रहलाद को पकड़ा है। प्रहलाद ने आंखें बंद की, परमात्मा का ध्यान किया, हे नारायण भगवान, आपको ही मेरी रक्षा करनी होगी। देखते ही देखते होलिका के शरीर के ऊपर से वो चादर उड़ी और भक्त प्रहलाद की रक्षा की है परमात्मा ने। और भी कई प्रकार की यातनाएं भक्त प्रहलाद ने सही। और आज संध्या का समय है, संध्या का समय, सायंकालीन वेला है। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया है। क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यप ने तलवार को निकाला। बता तेरा भगवान कहाँ है, बता तेरा भगवान कहाँ है। पिताजी,
मेरा भगवान मेरा ही नहीं है, वो आपका भी भगवान है, वो आपका भी भगवान है। और मेरा भगवान कण कण के बीच में समाया हुआ है। मेरा भगवान मुझ में भी है, आप में भी वैसा ही है। कण कण में मेरा परमात्मा है। बोल, तेरा भगवान मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ पिताजी दिखाई दे रहा है। जब वो कण कण के बीच में है तो मुझे दिखाई दे रहा है। बोल, तेरा भगवान के इस खंभे के बीच में भी है कि हाँ पिताजी इस खंभे के बीच में भी है। तो आज न तू रहेगा न तेरा भगवान रहेगा। क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाली, उस खंभे के ऊपर जोर से प्रहार किया। हुंकार मारते हुए नृसिंह भगवान उस खंभे को फाड़ कर प्रहार किया। बोलिए नृसिंह भगवान की। क्रोध में आकर के नृसिंह भगवान हिरण्यकश्यप की तरफ बढ़े हैं। हिरण्यकश्यप को बालों से पकड़ा, घसीटते हुए देहली की तरफ ले गए। हिरण्यकश्यप कहने लगा, तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मुझे वरदान प्राप्त है। अपने घुटनों के ऊपर हिरण्यकश्यप को लेटाया है नृसिंह भगवान ने। बोल, तेरे पास क्या वरदान है कि मेरी मौत न दिन में हो सकती है न रात में हो सकती है, न जमीन पे न आकाश में, न अस्त्र से न शस्त्र से, और ब्रह्मा की सृष्टि का कोई प्राणी मुझे मार नहीं सकता है। ये वरदान है भगवान। बोलो हिरण्यकश्यप, दिन है या रात है? हिरण्यकश्यप ने देखा ना दिन है ना रात, संध्या का समय, सायंकालीन बेला है, सूर्यास्त की बेला है। बताओ, जमीन पे हो या आकाश में हो? अब आधे जमीन पर थे, आधे आकाश में घुटनों के ऊपर लेटा रखा था। बताओ, विधाता की सृष्टि का तुम्हें में कोई प्राणी लग रहा हो? अब आधा नर आधा सिंह। हिरण्यकश्यप घबरा गया। हुंकार मारते हुए नृसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप की छाती को चीर डाला। बोलिए नृसिंह भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यप की आंतों को निकाला, अपने गले में डाल लिया नृसिंह भगवान ने। हिरण्यकश्यप का अंत हुआ। नृसिंह भगवान भक्त प्रहलाद की तरफ बढ़ने लगे। भक्त प्रहलाद भी डर गए थे, आंखें बंद करके परमात्मा का ध्यान कर रहे थे, नारायण 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 नारायण। भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में उठाया है नृसिंह भगवान ने। सिंहासन के ऊपर बैठे हैं नृसिंह भगवान, भक्त प्रहलाद को प्यार कर रहे हैं। भक्त प्रहलाद डर के मारे आंखें नहीं खोल रहे हैं। नृसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। देवता लोग मैया लक्ष्मी के पास गए कि मैया लक्ष्मी, आज तो प्रभु को बहुत क्रोध आया है, तुम ही भगवान का क्रोध शांत कर सकती हो। मैया लक्ष्मी भी आई क्रोध शांत करने के लिए। देखा, अरे ये तो मेरा घरवाला नहीं है, ये तो कोई शेर लगता है, बब्बर शेर है। मेरा घरवाला तो ऐसा नहीं है, मेरा घरवाला तो परम सुंदर है। भक्त प्रहलाद ने स्तुति की है परमात्मा की, तब जाकर के क्रोध शांत हुआ है। अपने भक्त की रक्षा की परमात्मा ने। शौनक आदि ऋषियों, सूर्य महाराज कहने लगे कि त्रिकूट चल पर्वत पर एक गजराज रहता है, हाथियों का राजा रहता है गजेंद्र। बहुत बड़ा उसका परिवार। एक सरोवर में स्नान करने के लिए गया है अपने परिवार के साथ, वो हाथियों का राजा। स्नान करने लगे सरोवर में, एक दूसरे के ऊपर हाथी जल डालने लगे। इतने में क्या हुआ, उस गजराज का किसी ने पांव पकड़ लिया, पंजा पकड़ लिया। गजराज ने सोचा होगा कोई पानी का छोटा मोटा जीव जिसने मेरा पांव पकड़ लिया। जब उसको पता चलेगा मैं तो गजराज हूं, राजा हूं, तो मुझे छोड़ करके अपने आप भाग जाएगा।
मगरमच्छ ने उस हाथी के पंजे को पकड़ा हुआ है, पूर्व जन्म का श्राप लगा हुआ है। देखते ही देखते वो मगरमच्छ उस गजराज को जल के भीतर ले जाने लगा। काफी देर तक अपने आप गजराज जोर लगाता रहा, परंतु उस मगरमच्छ के चंगुल से छूट नहीं पाया। घर वालियों से कहा मेरी मदद करो बाहर निकालने में, किसी जीव ने मेरा पांव पकड़ रखा है। सूंड में सूंड मिलाकर के वो हथनियां भी उस गजराज को बाहर निकालने लगी, परंतु बाहर नहीं निकाल पाई। बच्चे थे उस गजराज के, वो भी सूंड में सूंड मिलाकर के खींचने लगे, परंतु मगरमच्छ जल के भीतर घसीट रहा है उस गजराज को। जब काफी समय हो गया इस प्रक्रम को चले हुए, तो बच्चे साथ छोड़ करके चले गए। गजराज को अभिमान था कि बच्चे सहायता करेंगे, बच्चे साथ छोड़ करके चले गए। घर वाली यहाँ कुछ देर तक लगी रही, निकालने का प्रयास करती रही है। थोड़ी देर के बाद घर वालियां भी चली गई। अब अकेला गजराज बचा है, अकेला गजराज बचा है। थोड़ी सी सूंड पानी के भीतर डूबने को रह गई है। जब जूवर सूंड रही जल में, तो राधे श्याम पुकारा था। नाम नहीं लिया, परमात्मा समझ गए कि ये नाम लेने वाला नहीं, परंतु जो किसी का नाम नहीं वो मेरा ही नाम है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे। राजा परीक्षित, जब गज और ग्राह लड़े जल में, जब गज और ग्राह लड़े जल में, जब गज और ग्राह लड़े जल में, जब लड़त लड़त गजहारा, तब राधे श्याम पुकारा,
की है आकर के ग्रह का संहार किया है। पूर्व जन्म के श्राप से मुक्ति हुई। गजराज ने पूरे स्तोत्र को बोल दिया। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र आया है शास्त्रों के बीच में, भागवत जी में इसका उल्लेख आया है। और जो व्यक्ति इस स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करता है उसे परमात्मा के सायुज्य धाम की प्राप्ति होती है, उसकी मुक्ति हो जाती, मोक्ष हो जाता है। तत्पश्चात समुद्र मंथन की कथा सुनाई है सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित, देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर के क्षीर सागर का मंथन किया था। मंथन करने के लिए पर्वतः तत्र मंदिरम, मंदराचल पर्वत की मथनी बनाई गई, बासुकी नाग की नेति बनाई गई। मंथन प्रारंभ हुआ। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, मंदराचल पर्वत जल के भीतर धंसने लगा, मंथन रोक दिया गया। देवताओं ने परमात्मा का आराधन किया। परमात्मा ने कूर्म अवतार लिया, कच्छप अवतार लेकर के परमात्मा आए, कछुआ बनकर के परमात्मा आए। बोलिए कूर्म भगवान की। देवताओं ने फूलों की बारिश की, कच्छप भगवान